अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही जुलाई का मंथ स्टार्ट होता है तो मूनसून भी स्टार्ट हो जाता है। बीच बीच में प्री मूनसून बारिशें भी होने लग जाती हैं। अभी जो है वो मौसम अच्छा है रेन लिली के बल्ब्स लगाने के लिए। अगर आप में से किसी ने भी इनको रीपॉट करना है, रेन लिलीज़ को अपने गार्डन में ऐड करना है, तो आप इनके बल्ब्स को लगा सकते हैं। मेरे पास इनके 3 कलर जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी अवेलेबल है। आप चाहें तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी बल्ब हैं ये जो आप देख रहे हैं। इनको अभी हम लगाएंगे तो इनमें बहुत ज़बरदस्त से लीव्स भी आएंगे और साथ ही इनमें बर्ड्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही इनको बारिश का पानी मिलता है ये बहुत अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरी गर्मी ये आलमोस्ट डोरमेंसी में रहते हैं। इनकी पत्तियां भी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रही होती क्योंकि बहुत हीट होती है, लेकिन जैसे ही बारिशों का मौसम आता है तो ये फिर से ग्रोथ करने लग जाते हैं। ये मेरे पास पिंक वाले बल्ब हैं। ये एक टोकरी में लगे हुए थे और काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने वहाँ से निकाल के इनको अलग अलग पॉट्स में लगा दिया है। ये है 10 इंच का पॉट और इसमें मैंने 5 से 6 बल्ब लगाए हैं, जो कि बाद में डिवाइड होके ख़ुद ही ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये बेबी बल्ब भी देते हैं। तो ये पौधे जो हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करते हैं, परमानेंट हैं, हार्डी हैं और ख़ुद ही डिवाइड होते रहते हैं, तो आप इन्हें इजीली लगा सकते हैं। जो मैंने छोटे पॉट लिए हैं ना, इन छोटे पॉट्स में भी 5-5 6-6 बल्ब लगा दूँगी। और ये देखिएगा कुछ ही दिन में जब इनको बारिश का पानी मिलेगा तो ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मट्टी इसके लिए जो मैंने पॉट्स फिल किए हैं ना, मट्टी सिंपल ही है, गार्डन सॉइल। इसमें एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्हें लगा रहे हैं तो गार्डन की जो हमारी मट्टी होती है वो आप लें, उसमें थोड़ी रेत और थोड़ी खाद भी ऐड कर लें। थोड़ी सी खाद ऐड करें, बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ये बल्ब होता है, मट्टी के अंदर होता है, तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए आपने खाद की रेशो कम रखनी है। और रेत वगैरह ज़्यादा ऐड करनी है, क्योंकि इनके अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। मट्टी में पानी खड़ा होगा तो ये गल जाएंगे। इसी तरह से आपने इनको लगा लेना है। अगर आप एक पॉट में 2 से 3 बल्ब लगाते हैं तो तकरीबन अगले सीज़न आपके पास वो पॉट जो है वो फुल हो चुका होगा। इसमें काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो वाइट और येलो को मैंने पहले डिवाइड किया था, अभी जो पिंक वाले हैं मैंने इनको डिवाइड किया है। तो इनको इसी तरह मैं सभी पॉट्स में लगा दूंगी, ताकि ये यहाँ पे अलग अलग अच्छे से ग्रो करें और इनके अंदर जो है वो फिर फ्लावरिंग भी होगी। जो छोटे बल्ब हैं उनको मैं अलग से पॉट में लगा दूंगी। तो इस तरह के पौधे जो हैं वो बहुत इजी भी रहते हैं लगाने, और जो बिगनर हैं उनके लिए बहुत अच्छे भी हैं कि ये फ्लावरिंग करते रहते हैं, केयर नहीं ज़्यादा करनी पड़ती। विंटर और समर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पानी का ध्यान रखें, बहुत धूप में ना रखें, और जब बारिशों का मौसम हो तो जितना इनको बारिश का पानी मिलेगा उतनी ही ये फ्लावरिंग करेंगे। बस आपने पॉट्स जो हैं उनकी ड्रेनेज होल चेक करते रहना है कि इनके अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने जो एक टोकरी में थे ना वो सारे के सारे लगा दिए हैं। हल्की हल्की मट्टी मैं ऊपर से भी डाल दूँगी इसके ऊपर, और एक दफ़ा पानी से मैंने मट्टी को गीला कर दिया था, तो इसलिए हम पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। बादल हैं बने हुए तो बारिश भी हो सकती है, तो इसलिए हम पानी ज़्यादा नहीं देंगे। बस इसी तरह से आपने इन बल्ब प्लांट्स को लगा लेना है। मैंने ये प्रोसेस इसीलिए भी शेयर किया है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि इन बल्ब्स को हम कैसे लगाएं। बल्ब का जो रूट वाला हिस्सा है वो मैंने मट्टी में दबाया है तकरीबन 1/2 इंच तक, और जो बारीक साइड होती है जहाँ से पत्तियाँ निकलनी हैं वो सिर्फ बाहर रहने देते हैं। तो माशाल्लाह चंपा जो रेड वाला है ना बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग कर रहा है इस टाइम पे। और बहुत सारे मुझे चंपा के लिए क्वेश्चंस आए थे कि हमें ये प्लांट चाहिए है, तो इंशाल्लाह वो अगस्त में मैं पता करूँगी। अगर मुझे इनके कटिंग से ग्रो हुए हुए अच्छे प्लांट्स मिल गए तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। अभी चूँकि मेरा प्लांट जो है वो उसकी 2 ही ब्रांचेज़ हैं, तो उनकी मैं कटिंग काट के नहीं लगा रही हूँ। थोड़ा सा और बड़ा होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं कटिंग्स इनकी कट करके लगाऊंगी, और फिर हम खुद ही इनके पौधे जो है वो तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये वो पौधे हैं जो डिवाइड होते रहते हैं, जिनमें कि ये एक ट्राई कलर रियो का पौधा है। तो अभी अगर आपको रीपॉट करना है, पौधों के बेबी प्लांट्स को अलग करना है, कटिंग्स लगानी है, तो अच्छा टाइम है, आप ये सारे काम कर सकते हैं अगर आपके यहाँ बारिशें हो रही हैं। इस पॉट में से मैंने इसको निकाला था और इसमें से देखें मैंने कितने सारे बेबी प्लांट्स निकाले हैं। इसमें तो रूट भी है साथ में, लेकिन जो बाकी हैं उनमें रूट्स नहीं हैं। इनको मैं लगा दूंगी और इनमें भी इंशाल्लाह रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी।
बहुत खूबसूरत प्लांट है ये और काफ़ी कलरफुल फोलिएज वाला है। इसे भी आपने ज़्यादा पानी से बचाना है और बस इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको बहुत धूप ना मिले। ब्राइट लाइट में इसके कलर बहुत अच्छे खिल के आते हैं। तो बस इस तरह से मैं एक एक को अलग अलग लगाती जाऊंगी और ये हमारे इतने फ्री के जो प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। बस सिर्फ हमें ये देखना है कि इनको पानी कम देना है, लोकेशन इनकी ऐसी रखनी है कि जहाँ पे इनके अंदर नमी रहे और इनको बहुत डायरेक्ट धूप ना मिले। तो रेनी सीज़न में चूँकि वैसे ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ अभी दोबारा उस तरह से बारिश तो नहीं हुई है एक बारिश के बाद, लेकिन बादल होते हैं कभी कभी और हल्की हल्की जो है वो बूंदाबांदी भी हो जाती है। तो आप जो है वो पौधों को सेट कर सकते हैं अगर आपके यहाँ भी बारिशें हो रही हैं। अब ये कैक्टस था, इसमें से एक कैक्टस ख़राब हो रहा था और इसमें एक जो था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, मैंने वो भी निकाल लिया है। तो इनके ऊपर काफ़ी सारे कांटे होते हैं, इसलिए आपने बहुत केयरफुली इन्हें पकड़ना है। अगर आप चाहें तो एक दिन के लिए इसको ऐसे ही रख दें ताकि जहाँ से हमने इसे कट किया है ना वहाँ से ये ड्राई हो जाए, उसके बाद आप इसे मिट्टी में लगाएं। एक ये वाला कैक्टस है, तो ये दोनों कैक्टस सेल के लिए भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को चाहिए हो कैक्टस प्लांट्स तो आप बाय कर सकते हैं, ये वाले भी अवेलेबल हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं, कम केयर में चलते हैं और कटिंग इनकी बहुत इजीली लग जाती है। यहाँ देखिए हमने एक पॉट में से कितने पॉट तैयार किए हैं। इसी तरह मैं कैक्टस की भी कटिंग लगा दूँगी। तो अगर आपके पास कोई प्लांट्स हैं आप ज़रूर उनको लगाएं, कटिंग से बेहतरीन मौसम है प्रोपगेशन का। अगर आपसे मिट्टी में नहीं लगती है ना कटिंग, तो आप ऐसे करें, आप पानी में रखें उनको, पानी में कटिंग लगाएं। अभी देखें हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी जो बारिश है वो, और कटिंग लगाने का और बेहतरीन वक्त है अपने पौधों की ग्रोथ का जो है वो टाइम है। तो आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, प्रूनिंग करें, अपने पॉट्स में से जितना भी वेस्ट है वो निकाल दें, ड्रेनेज होल चेक करें ताकि पानी खड़ा ना हो मुसलसल बारिश से। लेकिन जो पौधे हार्डी हैं देखें वो कितने खूबसूरत ग्रो हो रहे हैं, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। तो कुछ प्लांट्स अवेलेबल हैं, अगर उनमें से किसी को चाहिए हो मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ, आप मुझसे कंफर्म भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। जो प्लांट्स आपको चाहिए हो मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूँगी। यहाँ सारी पोटलाका और पर्सलेन की कटिंग्स हैं जो कि मैंने रखी हैं। माशाल्लाह जैसे ही ये ग्रो होंगी अच्छे से तो इनको भी मैं दूसरी पोटलाका के साथ ही रख दूँगी फुल सन में। बारिश के बाद पौधे काफ़ी क्लीन हो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि पानी जो है वो इनका निकलता रहे, इनमें जमा ना हो, जिससे कि रूट्स गलने लग जाती हैं। कटिंग्स लगाते रहें, कटिंग्स से ही हम अपने पौधों को बचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ पौधे हमारे मर जाते हैं और उनमें से ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर हमारे पास जो है वो कटिंग ही एक सोर्स बचता है कि हम उनको बचा सकें। आज मैंने गार्डन का काफ़ी काम किया है, तकरीबन 5 से 6 घंटे। मौसम अच्छा था तो काफ़ी जो वेजिटेबल्स थी जो कि ख़राब हो रही थी बहुत गर्मी से, उनको भी निकाला है। सारे पॉट्स की मिट्टी की गोडी की है। उसके अलावा इनमें मैंने खाद ऐड की है, पौधों को दोबारा से सेट किया है, शिफ्टिंग का काम किया है। मेरा जो फिग का प्लांट था उसे भी मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट किया है। यहाँ देखिए भिंडी के प्लांट मैंने शिफ्ट किए हैं, और ये लेमन का प्लांट है, ये छोटे पॉट में लगा हुआ था, इसे मैंने बड़ी क्यारी में शिफ्ट किया है। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो कि आप इस मौसम में कर सकते हैं। ये शिफ्टिंग करते हुए लीमू उतर गए थे, गिर गए थे। तो इंशाल्लाह हम मूनसून सीज़न के सारे प्लांट्स जो हैं वो लगाएंगे। कुछ सीड भी मैंने लगाए हैं। पर्सलेन और पोटलाका की कटिंग्स भी अवेलेबल हैं। ये सारी फ्रेश कटिंग्स हैं माशाल्लाह, और बर्ड्स भी आ रही हैं इनके ऊपर। तो अगर आपको चाहिए हो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।